शब्द को पार रखी है, उन शब्दों के चित्र में कितनी पीड़ा होती है। भगवान राम ने इस बात को पहचाना, इसलिए सीता जी के साथ विवाह की बात में उन्होंने कहा कि सीते, मेरे जीवन में एकमात्र तुम ही अकेली पत्नी होगी, मैं और तुम्हारे अतिरिक्त जीवन में किसी दूसरे को पत्नी नहीं बनाऊंगा। उसी प्रकार सीता ने भी संकल्प लिया कि मेरे जीवन में ये जीवन त्याग होगी, लेकिन मेरे जीवन में केवल आप ही पत्नी होंगे, इससे अतिरिक्त कोई नहीं होंगे और न किसी के प्रति हमारा। जब पहले से दृढ़ संकल्प हो चुका है तो फिर यही तपस्या है। स्त्री के लिए जीवन भर एकमात्र मेरे लिए सारे सर्वस्व केवल पति ही देव है। उसी प्रकार से पत्नी के लिए यह पति के लिए भी यह संकल्प है कि मेरे जीवन में यह चुनौती है, मैं अपनी पत्नी और पत्नी के संबंधी, साथ ही साथ पत्नी के बेटे जो होंगे उनकी खुशियों को जीतना मेरे जीवन की चुनौती है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को दिखाने के लिए 16,108 पत्नियां रखी कि देखो दुनिया के लोगों, तुम एक पत्नी का पालन पोषण करके दिखा दो। हमारे पास 16,108 पत्नियों को पूछ करके देखो अगर किसी की कोई पीड़ा हो। लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने रख दिया तो हम तो नरक में 4 बार भैया, तो भगवान श्री कृष्ण ने नाच के ऊपर में नाच करके वो पूछ करके दिखाया, तो एक भिक्षु को जेल में रख करके दिखा दो, तो वो उसकी सत्ता नहीं कर सकते। तो ये भार्या पत्नी के ये पवित्र संबंध है। इस पवित्र संबंध में यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पति वही हो जो भगवान से मिलाए। तो उनका जीवन भर उस अरुंधति तारा को इसलिए दिखाते हैं कि बहनों को याद आए, याद रहेगी अरुंधति ने किस प्रकार से पहले तपस्या की, और जो तपस्या करके और भगवान भी प्रकट हुए तो भगवान से भी मांगते हैं, तो उस पति को जीवन में पति के रूप में मांगते हैं जो भगवान से मिलाने वाले हैं। जैसे संसार के पति को पाकर के मीरा सांसारिक पति को नहीं चाहती, बस वो कहते हैं कि मेरे तो असली पति तो वही हैं जो हमेशा हमेशा के लिए जीव, प्रत्येक जीव स्त्री है और इस स्त्री के पति केवल भगवान है। इसलिए मीरा के विषय में कहा गया ना, तो द्वारिका में या इसमें मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित किया गया, बोले स्त्रियों को प्रवेश निषिद्ध है यहाँ पर। तो मीरा ने कहा कि क्या यहाँ ये कोई पुरुष भी है और दूसरे क्या? तो उस पर यह प्रश्न हुआ यहाँ पर एकमात्र एक ही अकेले पुरुष है, तो फिर दूसरे पुरुष जब है नहीं तो फिर सबके सब पुरुष तो स्त्री हैं, तो लोग किस किस को आप लोग क्यों प्रवेश करते हैं? कबीरदास इसीलिए कहते हैं ये जीव स्त्री है, घूंघट डाल रखा है। अतः वो कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो वो पीव मिलेंगे, तुम्हें पिया के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन तुम पट को हटाओ तो सही। पट को हमने ढक रखा, कौन से पट को? घूंघट। घूंघट के पट माने कपट का पट। कपट को जब तक हटाते नहीं तब तक ठाकुर देखते हुए भी दिखाई नहीं देते। इस प्रकार से इन दोनों के चरित्र को हम देखेंगे। क्वेश्चन टूट गया। तो इन दोनों के पवित्र चरित्र को इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान शंकर की महिमा जिसमें प्रकट होती है। शंकर जी की कृपा से दाम्पत्य जीवन आदर्श रहा। और इनके साथ ला के देना पड़ेगा गुरु। सही अरे गया सही थोड़ी ना होगा, चल गया बाबा जी भी उसका एक ही नाम पकड़ता हूँ, ये थैली निकालने से जो पके पकाया माल है पूज्य बाबा जी के पास में है। हम तो शास्त्रों में जैसे जिनकी बात है उनको सुना देते हैं, पर उन शास्त्रों की बातों को जिन्होंने तपस्या करके जीवन में अनुभव किया, तो भी सही लगा। इन शास्त्रों के निचोड़ होते हैं।